रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। तो क्या आपकी आवाज़ भी गाते वक्त पतली लगती है? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में वो वज़न, वो बेस नहीं है जो जगजीत सिंह, अरिजीत सिंह, सोनू निगम इनकी आवाज़ में है? जब आपके नीचे के सुर यानी कि लोअर नोट्स जब आप लगाते हैं तो क्या आवाज़ गायब हो जाती है, या हवा ज़्यादा निकलती है, या खुद ही आपको अपनी आवाज़ जब आप लोअर नोट में आप गाना गाते हैं तो आपको खुद ही अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती है? अगर ऐसी समस्या आप सभी के पास है तो जो आज का ये वीडियो होने वाला है आपके इस एक ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे चेस्ट वॉइस की। आज मैं आपको कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं बल्कि 5 ऐसी साइंटिफिक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिन्हें अगर आप अगले 21 दिन तक आप कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपकी आवाज़ में वो भारीपन और वो गूंज यानी कि रेजोनेंस आ जाएगी जिसे आप हमेशा से चाहते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार रियाज माला में। तो एक छोटा सा निवेदन है कि इस परिवार को और बड़ा बनाने के लिए, हमारा समर्थन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये परिवार आपका और बड़ा होकर के आगे उभर करके आए। और कमेंट में आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। थोड़ा सा एक आपके शहर से हमें लगाव प्रतीत होता है, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो आज हम सीखेंगे चेस्ट वॉइस को मास्टर करने का असली तरीका। तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि डायरी और पेन दोनों चीज़ आपको रखना है। और क्योंकि आज की क्लास जो है वो बहुत ही सीरियस होने वाली है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो डायरी पेन अभी से लेकर के बैठें, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और इसके बाद हम अभ्यास भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट में आता है चेस्ट वॉइस के बारे में आज यहाँ पर बात हो रही है। तो बस 1 मिनट के अंदर हम यहाँ पर समझेंगे कि चेस्ट वॉइस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग चेस्ट वॉइस को गलत समझते हैं, गलत तरीके से उसको उन्होंने अभी तक समझ लिया है। तो थोड़ा सा ये डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद हम कुछ सेकंड्स के बाद ही हम आएंगे अपने पॉइंट पर। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन ये होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भारी आवाज़ का मतलब है गले पर जोर देना। तो ये कतई नहीं है और ये बहुत बड़ी गलती है जो भी ऐसा सोचते हैं। तो आज से हमें ऐसा नहीं सोचना है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 1 पर, और यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट 1 में बात करेंगे द साइंस की। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पर द साइंस में हम हमारी आवाज़ 3 जगहों पर गूंजती है यानी कि रेजोनेट करती है। पहला होता है हमारा हेड वॉइस। अब देखिए ऊंचे सुरों के लिए हम हेड वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि ऊंचे सुरों के लिए हम हेड वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मिडिल वॉइस या फिर आप इसको मिक्स बोलते हैं। अब दूसरे में देखिए बीच के सुर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अभी केवल इतना ही समझिए, ये सारी चीज़ें अभी आगे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तीसरा अब आता है चेस्ट वॉइस। अब चेस्ट वॉइस में क्या होता है, नीचे के सुर और भारीपन यानी कि छाती में गूंज उत्पन्न करना है, रिजोनेंस। तो ये 3 चीज़ हमारा हो जाता है। अब देखिए चेस्ट वॉइस का मतलब होता है कि जब आप बोलें या गाएं तो आपको अपनी छाती यानी कि चेस्ट में एक वाइब्रेशन, कंपन महसूस होना चाहिए। यह आपके घर की नींव यानी कि फाउंडेशन है, आपके संगीत का फाउंडेशन है। अगर नींव कमज़ोर होगी तो इमारत यानी कि ऊंचे स्वर कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे और कभी भी ऊंचे सुरों पर आवाज़ नहीं टिकेगी। भारी आवाज़ का मतलब जोर लगाना नहीं बल्कि सही जगह गूंज यानी कि रिजोनेंस पैदा करना होता है। ध्यान दीजिए, एक शब्द यहाँ पर मैंने बोला कि भारी आवाज़ का मतलब जोर लगाना कतई नहीं होता है बल्कि सही जगह गूंज और रिजोनेंस को पैदा करना होता है। अब तैयारी और सावधानी में यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले हमें तैयारी कैसे करनी है इसकी, और इसमें हमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। तो अब देखिए इसमें जो अब आगे मैं बात करने वाला हूँ,
तो रियाज शुरू करने से पहले ये 2 गोल्डन रूल आपको याद रखना है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि गर्दन को रिलैक्स रखना है। गाते समय गर्दन की नसें दिखनी नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि जिनकी नसें दिख रही होती है गाते समय, इसका मतलब वो गले में बहुत जोर दे रहे होते हैं और उनका गला कभी भी अच्छा गायकी के लिए नहीं तैयार हो सकता है। तो ये चीज़ देखना है। दूसरा इसमें जो रूल है, रूल नंबर 2, वो हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि ज़बरदस्ती आवाज़ मोटी नहीं करना है। डोंट फेक इट। हमें आवाज़ को नेचुरली भारी करना है, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल आवाज़ से आपके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो अब आते हैं अपने हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। तो अब देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें अपनी चेस्ट में वाइब्रेशन को ढूंढना होगा। तो इसमें हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप 1 हमारा है कि हमें हमिंग करना है। आवाज़ को, हमें वाइब्रेशन को ढूंढना है, हमिंग यानी कि हम बोलना है यहाँ पर, या फिर आप माँ भी बोल सकते हैं। तो अपने हाथ को छाती के बीच में अभी रखें। अब रिलैक्स होकर के अपने नेचुरल स्केल, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं जिस स्केल में मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा नेचुरल स्केल है। तो नेचुरल स्केल से थोड़ा नीचे के सुर में हम आपको अभ्यास करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा नेचुरल स्केल ये हो गया। तो हम नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कि हम बात कर यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पर भी हमारा स्केल है, तो उससे हमें एक स्वर नीचे हमें हम बोलना है। मान लीजिए कि सा से सा को ही मैं हम यहाँ पर बोलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, क्या आपको अपने आप महसूस करते हैं, आप चेस्ट में, आप जब हाथ आपने रखा हुआ छाती में, तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके छाती में वाइब्रेशन आ रही है, कहीं पर वाइब्रेशन आ रही है। अगर वाइब्रेशन आ रही है तो बधाई हो, आपको अपनी चेस्ट वॉइस मिल गई है। अगर नहीं आ रही है तो और रिलैक्स करें और आवाज़ को गले से नहीं, पेट से ऊपर लाने का अभ्यास करना है। अब ये कैसे करना है, ये इसी के लिए तो हमने आज वीडियो बनाया हुआ है। तो अब चलिए, और इसी को आपके गले में लाना है। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसे करना है। तो एक्सरसाइज दूसरी क्या है, ये तो हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई। ये करना ही करना है, जिनको मिल गया उनको भी करना है, जिनको नहीं मिला उनको भी करना है। तो अब एक्सरसाइज यहाँ पर जो सेकंड है वो ये है कि बा का प्रहार करना है। अब समझिए थोड़ा सा, अब हम इस वाइब्रेशन को शब्दों में बदलेंगे। भारीपन लाने के लिए बा और माँ, इन शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो सकता है कि आपको कहीं कहीं ही सुनने को मिलती हो। तो अब हम जो ये हमने वाइब्रेशन को शब्दों में बदला, तो भारीपन लाने के लिए बा और माँ जैसे शब्द सबसे स्पष्ट होते हैं। तो स्टेप 2 हमारा ये है कि यहाँ पर हमें बा का प्रहार करना है। बा का यहाँ पर प्रहार होगा। अब कैसे प्रहार करना है, बा, यहाँ पर ये वर्ण है बा, इसका हमें प्रहार करना है बा का। अब समझाता हूँ इसको आपको कैसे करना है। एक गहरा सांस ले और आपको कहना है बम। बम बोलना है आपको, या फिर आप बौ बोलिए। बम या बौ, दो चीज़ आपको बोलनी है, बम या फिर आप यहाँ पर बौ बोलिए। इन दो चीज़ों में से ध्यान ये देना है कि बा बोलते समय होंठ पर दबाव हो और आवाज़ सीधे छाती से टकराए। अब क्या करना है, सारे गा को बम बम के रूप में आपको गाना है। इसे नीचे के सुरों में गाना है, जितना नीचे जाएंगे छाती में गूंज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पहले दिन से नहीं होगा। आप अलंकार जो कर रहे हैं, जैसे कि मध्य सप्तक तक कर लीजिए, हाई रेंज में मत जाइए। सा को बम बोलना है, रे को बम बोलना है, गा को बम बोलना है, माँ को बम बोलना है, पा को भी बम बोलना है। देखिए बम 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 बम। अब यहीं से वापस आ जाइए, बम 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 बम।
यहाँ पर आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि आप जितना नीचे जाएंगे, जितने मंद्र सप्तक में इस चीज़ का अभ्यास करेंगे, जितना ही नीचे जाएंगे छाती में उतनी ही गूंज बढ़ेगी। तो इस अभ्यास को कान खोल करके सुन लीजिए कि मंद्र सप्तक के शुरू में हमें बम का अभ्यास करना ही करना है, या फिर आप बौ का अभ्यास कर सकते हैं, बम या बौ हो सकता है। तो ऐसे करिए, एक बार आरोह में आप बम बोलिए, अवरोह में लौटते समय बौ बोलिए, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे अधिक अच्छा फ़ायदा होगा। अब जो आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट में हमें लिखें कि ये जो चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ वो कितनी बेहतरीन है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और आपको कैसा लग रहा है ये सीख करके। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस रियाज माला के परिवार को आपका ये उद्देश्य है और आपका ये स्नेह होगा कि इसको हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा परिवार बनाना है। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो सीक्रेट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वोवेल मॉडिफिकेशन का। पहले तो आप ये समझ लीजिए, वोवेल मॉडिफिकेशन बताऊँगा, अब सीक्रेट क्या है इसमें वो बताऊँगा। तो इसमें हम समझने वाले हैं वोवेल मॉडिफिकेशन को। तो अब देखिए, ये जो सीक्रेट है बड़े बड़े उस्ताद इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आ करके गाएंगे आ, तो आवाज़ थोड़ी खुली और बिखरी हुई लगती है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा ओ की तरफ राउंड करेंगे, जैसे कि हम ओम बोलते हैं तो ओम में माँ को छोड़ दीजिए, ओ केवल ओ शब्द को लीजिए। तो अगर आप ओ वर्ण को लीजिए, तो अगर आप ओ आप इस्तेमाल करते हैं तो आवाज़ जो है वो थोड़ा राउंड करके आएगी। और अगर नहीं आ रही है तो कोशिश करें कि ओ को थोड़ा सा आप हल्का सा मोड़ें, जिससे कि आपको ये राउंड करते हुए लगे, तो आवाज़ में ये तुरंत भारीपन आता है। तो ये जो सीक्रेट है, तो इसको अगर नहीं आ रहा है आपसे तो इसको अभ्यास करना पड़ेगा। आप ओ बोलिए, ओ ऐसे करके आप बोलिए। यहाँ पर समझिए मैंने क्या किया हुआ है। हमने क्या किया है कि नीचे के सुर से मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक तक हम गए हैं, लेकिन स्वर हमारा वही है। तो ये चीज़ आपको सीखना होगा। स्वर वही रहेगा, मन जैसे हम सा से सा लगाते हैं, मध्य सप्तक से तार का सा लगाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर ओ से ओ लगाएंगे और हमारा सप्तक बदलेगा पर स्वर नहीं बदलेगा। तो ये आपको करके सीखना है। तो इससे आवाज़ को भारीपन लाने के लिए बहुत गजब का ये तरीका होता है। यहाँ पर जो स्टेप 3 है, अभी मैं आपको स्टेप 3 बताता हूँ। स्टेप 3 हमारा है कि राउंड द टोन। इसको समझिएगा, थोड़ा सा ज़रूरी पॉइंट है। पहले बोलिए सा, आकार में बोलिए। अब इसे सा को सो कर दीजिए। पहले हमने आकार में बोला, ये सा को हमने आ बोला। पहले सा बोला, सा। अब आ बोलेंगे, आ। अब इसी को सो कर दीजिए, सा को सो कर दीजिए, सो। अब यहाँ पर देखिए, मुंह को अंदर से ऐसे खोलिए जैसे आपने कोई गोलगप्पा खाया हो, इस तरीके से खोलना है। और फिर एक बार सा जो है वो पतली आवाज़ में, फिर सो भारी आवाज़ में ऐसे करना है। और जैसे भी हमने आपको बताया, और मुंह को गोलगप्पे की तरह खोलना है, जैसे आपने गोलगप्पा खाने के लिए मुंह खोलते हैं, सेम उसी तरीके से। अब जो ओकार यानी कि ओ से बनेगा वो आपकी गले की नली को खोलता है, जिससे आवाज़ को गूंजने के लिए जगह ज़्यादा मिलती है और वो भारी लगती है। तो ये स्टेप 3 बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको वापस से आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके 10-20 सेकंड इसको वापस से समझिए। बार बार उसी चीज़ को मैं समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। अब जो यहाँ पर एक्सरसाइज 4 है, अब इसकी बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 4 में अब हम देखिए क्या समझने वाले हैं। एक्सरसाइज 4 में अब हम समझेंगे कि चेस्ट वॉइस को भारी करने का यही जो है वो सबसे बड़ा अस्त्र है, खरज का रियाज, मंद्र सप्तक। लेकिन इसे करने का एक बहुत विशेष तरीका है। तरीका ये है कि सबसे पहले सुबह उठते ही जब आवाज़ भारी होती है तब सा से नीचे, यानी कि यहाँ से नीचे, सा,
यहाँ पर हमें अभ्यास करना है, लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? वोकल फ्राई। इस ट्रिक को हम वोकल फ्राई, मैंने इसको नाम दिया हुआ है वोकल फ्राई। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ वोकल फ्राई? मैं इसको इसलिए यहाँ पर इस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है कि आवाज़ फटी फटी नहीं होनी चाहिए, सांस का सपोर्ट पूरा रखना है। आपको ये कल्पना करना है कि आपकी आवाज़ आपके पेट की नाभि से निकल करके सीधे छाती में गूंज रही है। मंद सप्तक का पा आपको लगाना है और आवाज़ में स्थिरता लाना है। जैसे मंद सप्तक का हमने पा लगाया, पहले तो हमने सा लगाया, इस तरीके से हमें आवाज़ को स्थिर रख करके, सुर को महसूस करके, हमें आवाज़ को पेट से निकालने का अभ्यास करना है। जो ऊपर मैंने आपको अभी अभ्यास बताए हुए हैं वो सारे अभ्यास को करना है। जैसे कि हमने ये सभी अभ्यास बताए हुए हैं, इन सभी अभ्यास को जब हम कम से कम 20-25 दिनों तक करेंगे तब हमें जा कर के कुछ फ़र्क समझ में आएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो फ़र्क आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो से दूसरे वीडियो में और फिर आप इसी तरीके से भटकते रह जाएंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रोज़ाना कम से कम इसका 20 से 25 मिनट आपको इनका अभ्यास ज़रूरी है करना, लोअर नोट्स का। गाना बाद में, पहले हमें बोलना भी सुधारना है। ये एक्सरसाइज 5 है, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 5 में मैं इस चीज़ की आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि स्पीच लेवल सिंगिंग, स्पीच लेवल सिंगिंग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अपनी बोलने की पिच, यानी कि जो स्पीकिंग पिच है आपकी, वो चेक करना है। क्या आप बहुत नाक से नसल वॉइस का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ऊंचे सुर में तो बात नहीं कर रहे हैं। दिन भर में कोशिश करें कि आप अपनी चेस्ट वॉइस में बात करें। जैसे आपने सोनू निगम को सुना होगा कि वो हमेशा किस तरीके से बोलते हैं, आप महसूस करेंगे। आवाज़ सुनिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, आवाज़ सुनिएगा। अगर नहीं सुनी होगी आपने, और सुनी होगी तो पता ही होगा आपको, तो अभी सुनिएगा। अगर नहीं सुनी होगी तो किस तरीके से वो अपने चेस्ट वॉइस के साथ बात भी करते हैं। आप अपनी चेस्ट वॉइस में बात करें आराम से और ठहराव के साथ। जैसे नमस्कार, कैसे हैं आप, इस तरीके से। आप बहुत सारे लोग नमस्कार कैसे हैं आप, नमस्कार कैसे हैं आप, इस तरीके से नहीं बात करना। अपना जो एक आपका जो स्पीकिंग टोन है, स्पीकिंग पिच है, उसके ऊपर हमें बात करना है और भारी आवाज़ में बात करने की कोशिश करनी है। जब आपकी बोलने की आदत बदल जाएगी तो गाने में भारीपन अपने आप आ जाएगा। और आखिरी चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि खान पान और यहाँ पर लाइफ स्टाइल के बारे में। ये लाइफ स्टाइल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि रियाज के साथ साथ आपके गले को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। भारी आवाज़ के लिए ये 3 चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। पहला है कि हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आपके लिए ज़रूरी होता है। तो दिन भर गुनगुना पानी आपको कोशिश करना है, जब भी प्यास लगे तो आप गुनगुना पानी पिए। और उसके बाद जो है सूखे गले से कभी भारी आवाज़ आपको नहीं निकालनी चाहिए। दूसरा मुलेठी, मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा चूसने से गले की सूजन कम होती है और आवाज़ साफ और भारी निकलती है। अब इसके बाद जो तीसरा है चेस्ट वॉइस। तो चेस्ट वॉइस का सीधा कनेक्शन आपकी एनर्जी से है। अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो शरीर थका होगा और आवाज़ पतली हो जाएगी। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो का निष्कर्ष और होमवर्क ये निकलता है कि दोस्तों याद रखना आपको कि आवाज़ को भारी करना जिम जाने जैसा है। जैसे एक दिन में वाइब्रेशन नहीं बनते, बाइसेप्स नहीं बनते, वैसे ही एक दिन में आवाज़ भारी नहीं होगी। यह मांसपेशियों और मसल्स का खेल है। आपका होमवर्क ये है कि अगले 7 दिनों तक रोज़ सुबह कम से कम 15 मिनट तक हमिंग करना है और 10 मिनट तक बम और या फिर बौ का रियाज मंद सप्तक में करना है। और मुझे कमेंट में आकर के बताना है कि क्या आपको अपनी आवाज़ में वाइब्रेशन महसूस हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे डीप नॉलेज वाला कंटेंट पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी सिंगिंग जर्नी में पीछे ना रह पाएँ। रियाज करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय संगीत।